सिवान में एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी देवी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विजयलक्ष्मी देवी ने कहा, शनिवार को हमारा नामांकन होना है और नामांकन में सिवान के समस्त जनता से हम अपील करते हैं कि वह हमारे नामांकन में आवे। इतना ही नहीं, विजयलक्ष्मी देवी ने कहा कि हमारे साथ लोग अब एकजुट होना शुरू कर दिए हैं, हमारी जीत पक्की है। गौरतलब है कि एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी देवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा, जदयू जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह सहित कई एनडीए के नेतागण उपस्थित रहे। पहले तो आप लोग के चैनल का धन्यवाद देती हूँ कि हमको तो ये कहना है कि जितना साथी लोग हैं दल बल के साथ हैं, मेरे नामांकन में शामिल हुए, बस यही हमको कहना है और उसको आगे में देखा जाएगा। आशीर्वाद मिल चुका है अभी आशीर्वाद तो बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। मेरा जितना साथी लोग हैं सब दल बल के साथ लगे हुए हैं, सब आशीर्वाद मिल रहा है। गेरुआ रंग आप ही पे चढ़ेगा या और भी लेकर के घूम रहे हैं मैडम? अरे तो आप देखिए रहे हैं कि सारा हम मेरा भगवा गादी सब लोग तो यहाँ मौजूद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए की साझी प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी जी सिवान 18 लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। कल दिनांक 4 मई को उनका नामांकन होना है और ये नामांकन की जो प्रक्रिया है कल गांधी मैदान में एक जन समूह के साथ वो नामांकन के लिए प्रस्थान करेंगे। कल की जो प्रस्तावित गांधी मैदान में जनसभा होने वाली है उसमें मुख्य अतिथि के बतौर बिहार के डिप्टी सीएम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी, एक और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, हम पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, जदयू के नेत्री कैबिनेट मंत्री श्री लेसी सिंह जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, जदयू नेता आनंद मोहन सिंह जी, भाजपा नेता पूर्व सांसद जनक राम जी और कुचाय कोट के माननीय विधायक अमरेंद्र पांडे जी, ये सब लोग कल के नामांकन में शामिल होंगे। आप मीडिया के माध्यम से सिवान लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों से, अगड़े समाज के लोगों से, पिछड़े समाज के लोगों से, अति पिछड़े समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, यानी समाज के सभी तबके, सभी वर्ग के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप सभी कल 10 बजे दिन में गांधी मैदान आइए और नामांकन का आप हिस्सा बनिए। आप मेरी धर्मपत्नी श्री विजयलक्ष्मी जी का हौसला को अफजाई कीजिए, उन्हें ताकत दीजिए, अपना हर तरह का नैतिक आप सपोर्ट कीजिए ताकि भव्य तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो और जीत सुनिश्चित करने में आप तमाम लोगों की सहभागिता हो। यही हम आज अपील करने के लिए आप तमाम मीडिया बंधुओं को हमने आमंत्रित किया है अपने कार्यालय में कि आप लोगों के माध्यम से हम जिले के इस 6 विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं तक, सभी वर्गों तक, यहाँ के तमाम प्रबुद्ध न्यायप्रिय नागरिकों तक इस संदेश को हम पहुंचाना चाहते हैं
और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि गुठनी से लेकर के दुरौदा तक, सिवान सदर से लेकर के आपको रघुनाथपुर शिशवन तक, बीच में जितने प्रखंड हैं, चाहे वे दरवली हो, आंदर हो, रघुनाथपुर हो, हुसैनगंज हो, पचरुखी हो, गढ़हरिया हो, मैरवा हो, नौतन हो, सभी प्रखंड के आम लोग नामांकन में हिस्सा लेंगे। क्या नामांकन ऐतिहासिक हो सकता है? देखिए, सवाल ऐतिहासिक का नहीं है। सवाल ये है कि हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम सबसे अपील करें, सबको नामांकन का हिस्सा बनाने की हम कोशिश करें। मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद होगा कि नामांकन भी ऐतिहासिक ही होगा और इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी है। कुशवाहा जी कई लोग तो भगवा गमछा ओढ़ कर बोल रहे हैं कि भाई एनडीए की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जीत कर हम जाएंगे एनडीए में। तो पहले ही शामिल हो जाना चाहिए, चुनाव के पहले ही उन लोगों को शामिल हो जाना चाहिए एनडीए में। जब एनडीए में हैं ही, एनडीए की प्रत्याशी ओरिजिनल तो है ही, तो यहाँ डुप्लीकेट को कोई पूछ रहा है, वो आ जाए, इसी को समर्थन दे दें उनको। बहुत यही ना ही एनडीए से प्रेम है, स्नेह है। अगर सचमुच उनका भगवाकरण हो ही गया है, उनको आ जाना चाहिए। वो आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रण दे रहे हैं कि समर्थन करें। दूसरे कल की अगर बात की जाए तो कल जिस तरह पूरा एक हुजूम नॉमिनेशन में हुआ था निर्दलीय प्रत्याशी का, क्या लग रहा है उस तरह का हुजूम जो है देखकर आपको क्या अनुभव लग रहा है? लेकिन वहीं आपके साथ जो लोग जुट रहे हैं, कल भी एक भगवा रंग दिखाई दे रहा था पूरा, उसको क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कल कौन लोग किए नहीं किए हमें कोई जानकारी नहीं है, और हमारा जो नामांकन होगा उसमें पॉलिटिकल किस्म के लोग आएंगे, राजनीतिक लोग आएंगे, जो सचमुच वो चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, जो लोग चाहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें, जो लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करें, जो लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करें, जो लोग चाहते हैं कि जीतनराम मांझी जी के हाथों को मजबूत करें। यानी एनडीए के जितने समर्थक लोग हैं राजनीतिक रूप से, ये लोग हमारे साथ आएंगे। हम इस चुनाव को गैर राजनीतिक बनाना नहीं चाहते और इशू से हम भटकना भी नहीं चाहते। कल खास करके प्रहरिया में कि जो भी मुद्दे हैं, सीवान के मुद्दे नहीं बल्कि सेंट्रल के मुद्दे पर होने चाहिए चुनाव, जबकि आमतौर पे ये प्रयास होना चाहिए कि कम से कम जो लोकल मुद्दे हैं वो भी कम से कम देखा जाए। तो ये आपको कहने का मतलब सिर्फ से मोदी जी के चेहरे के ऊपर फिर क्या? नहीं ना, देखिए, कोई भी लोकसभा का चुनाव नेशनल इशू पर ही लड़ा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्थानीय मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। स्थानीय मुद्दे रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो स्थानीय मुद्दा बन रहा है, देखिए, कुछ दिनों से भू माफिया यहाँ सक्रिय है सिवान में, और एक गैंग चल रहा है, और इस गैंग वार के चलते हत्याएं भी हो रही है। यहाँ पे AK-47 नए सिरे से गरजने लगी है। ये तो मुद्दा रहेगा ही। हमारे चुनाव जीतने के बाद ये सारे जो भूमाफिया हैं, जो इस तरह की हत्याओं का एक नए दौर की शुरुआत किए हैं, इस पर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के, हम एनडीए की सरकार से मिलकर के, यहाँ के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिलकर के, विजय सिन्हा से मिलकर के इस पर नियंत्रण लगाने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ की जनता को, यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के आम नागरिकों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, सिवान में आप दूसरी बार AK-47 का दौर नहीं लौटने दें। हिना साहब ने सदर अस्पताल को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल दलालों का अड्डा हो गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं, वहाँ पे दवाएं, बैंडेज वगैरह नहीं मिल पाता है। क्योंकि सरकार आप लोगों की है, उनका ये कहना कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है कि वो पहले कहाँ थी, आज से माने ठीक साल भर पहले किस दल के साथ खड़ी थी, किनके लिए कैंपेनिंग करती थी, और उनके राज्य में, उनके पतिदेव के राज्य में शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति हुआ करती थी? एक डॉक्टर नहीं रहता था, ऊर्जा तक नहीं लिखा जाता था, एक मेडिसिन नहीं रहता था हॉस्पिटल में। लेकिन आज
हर लोगों का इलाज उसी सदर अस्पताल में हो रहा है गरीबों का। और पहले की तुलना में देखिएगा, चाहे छोटे छोटे सरकारी अस्पताल हों, मैरवा जैसे जगहों पर, बड़हरिया जैसे जगहों पर लाइन लगी रहती है अस्पतालों में। तो आप कहने के लिए जो कुछ कहिए, लेकिन थोड़ा अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि मेरे राज्य में और मेरे दौर में क्या क्या होता था। हम ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लेते हैं। ऐसे लोग हाइप क्रिएट करते हैं ताकत के बल पर, बाहुबल के बल पर। अब सिवान की जनता इस बात को समझती है कि इसमें कुछ है नहीं, कोई दमखम नहीं है, और सिवान की जनता एनडीए के साथ मुस्तैदी से खड़ा हो। सर 2019 में जो माहौल था सिवान का, AK-47 की बात हो रही है, सरकार आपकी है, क्या आज भी सिवान में भय का वातावरण है? क्या भय तो नहीं है, भय पैदा करने की कोशिश जारी है। लेकिन जब तक ले नीतीश कुमार जी रहेंगे, जब तक ये सुशासन बाबू हम लोग कहते हैं वो रहेंगे बिहार की कुर्सी पर, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो सिवान को आतंक का अड्डा बना दे। राजद प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम बेदाग हैं, हमारी छवि बिल्कुल साफ सुथरा है और इस बार सिवान के लोग साफ सुथरा छवि पे ही वोट देंगे। तो ये बेदाग कहने का मतलब क्या है? मैं नहीं जानता हूँ, उन्हीं से आप लोग थोड़ा पूछ लीजिएगा। अगर बेदाग हैं तो हैं, उसमें हमारे कहे जाते हैं नहीं, उस पर हम तो एक ही गांधी को जानते हैं जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सर, वैक्सीन को लेकर के प्रश्न उठ रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो वैक्सीन लगाया है उसमें खाने पाई जा रही है, खर्चा जम रहा है, कंपनी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।